हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.3 कर चुके थे। और जो बच्चे इस बार 2023 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा की, वह इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल का लाभ उठाइए। जो भी वीडियो डालेंगे आप दोस्तों देखिए। और हाँ, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो हम जब भी डालेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएंगे और उस नोटिफिकेशन के जरिए आप अगला वीडियो देख सकते हैं और लाभ घर बैठे ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इस अंदाज के साथ हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। और एक्सरसाइज 1.4 में दोस्तों क्या दिया गया है इसको देखते हैं। दोस्तों आप लोग देख चुके होंगे कि दशमलव संख्या के बारे में दिया गया है। किस संख्या के बारे में दिया गया है? दशमलव संख्या। दोस्तों दशमलव संख्या होता क्या है ना, इसको पहले जान लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक में आ जाते हैं, उनके बाद आपका चैप्टर में जाएंगे और चैप्टर को क्लियर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों तो दशमलव संख्या, तो सबसे पहले दशमलव संख्या दोस्तों दो प्रकार की होती है ना। दशमलव तो आप नाम सुने होंगे कि दशमलव कैसे होता है, ठीक है, उतना समझाने की जरूरत नहीं है। हम मेन मुद्दा पर आते हैं, मेन इशू क्या है। तो दशमलव संख्या दोस्तों कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला हो गया आपका दोस्तों क्या, पहला हो गया शांत दशमलव प्रसार, शांत। दूसरा हो गया अशांत। दशमलव संख्या कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। पहला क्या हो गया दोस्तों आपका शांत दशमलव प्रसार, दूसरा क्या हो गया आपका अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है दोस्तों, उनको देखते हैं। ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ पर जिस प्रकार आपको उदाहरण पूछा जाएगा उसी तरह सेम हूबहू हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। किसी चीज का परिभाषा रटने से आपका वह जो है कि समझ में नहीं आने वाला। किसी भी चीज का परिभाषा आप रट लिए तो वह आपका माइंड से निकल ही जाएगा, लेकिन अगर समझ लिए तो वह अनंत आजन्म तक याद नहीं रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो शांत दशमलव प्रसार होता है, इसका एग्जाम्पल को अगर दोस्तों समझ जाएंगे ना, जैसे कि 1.23 इस तरह से आकर रुक गया, फिर अगर दोस्तों 2.842 इस तरह से जाके रुक गया, यानी कि दोस्तों कह सकते हो दशमलव के बाद कुछ संख्या तक आगे गया और रुक गया और इसमें डॉट डॉट नहीं लगा रहा, मतलब और कोई संख्या नहीं आ रहा और संख्या का एंड आ गया। यानी सिंपल कह सकते हो, अगर किसी संख्या से अगर हम भाग लगा रहे हैं ना, इसका शेषफल 0 आ रहा है। किसी भी संख्या से जब हम भाग लगा रहे हैं, भाजक से जब उनको भाग देते हैं तो उनका शेषफल क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, तभी ना संख्या का एंड हो जाता है, अंत हो जाता है। तो अगर शेषफल 0 आ जाए दोस्तों, वो शांत दशमलव प्रसार में जाएगा। किसमें चल जाएगा? वो शांत दशमलव प्रसार में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शांत हालांकि आप समझ गए होंगे, और भी कई उदाहरण अपने मर्जी से आप ले सकते हैं। 3.423 और डॉट डॉट नहीं लगा, इंड हो गया, इसका मतलब शेषफल क्या आ गया? इसका 0 आ गए। तो ये किसमें चल जाएंगे? शांत दशमलव प्रसार में, है कि नहीं है? हाँ, आप भाग जानते होंगे कि भाग किस तरह से बनाया जाता है। नहीं जानते हैं तो आप देखते रहिए, आपको बता ही देते हैं। जिस तरह दोस्तों अगर मान के चलिए, अगर भाग बनाना हो इसी का, हाँ, शांत दशमलव प्रसार का अगर एग्जाम्पल आ जाए, तो मान के चलिए हम ले लिए कुछ संख्या ले लेते हैं, 5/10 ले लेते हैं। 5 क्या लेते हैं? 10। दोस्तों आप 10 से भाग कैसे दें? तो 10 इधर रहेगा और 5 बीच में। आप क्या करेंगे? एक 0 यहाँ पर बैठा दीजिए, एक 0 इसका नीचे लगा दीजिए। अब 5 में 0 घटा तो क्या आया? 5 आया, और दशमलव लगा दीजिए। दशमलव के बदले क्या आ जाएगा? एक 0। तो 10 5 दोस्तों 50। क्या आ गया? 50। तो यहाँ पर हम 50 लिखे, तो ये शेषफल क्या आ गया? इसको 0 आ गया। क्या गया? 0 आ गया। तो आप बताइए कि ये संख्या आगे बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। तो ये संख्या जो आगे नहीं बढ़ा, तो आपको पूछा जाएगा कि ये जो 5/10 है, ये कौन सी दशमलव प्रसार है? तो आप डायरेक्ट कहिएगा शांत है। क्या कहिएगा? शांत है। सिंपल, आप समझ गए ना? ठीक। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अशांत समझाते हैं आपको। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक ना? तो चलिए, तो जो अशांत दशमलव प्रसार होता है दोस्तों, तो अशांत में क्या हो सकता है? आप थोड़ा सा सोचिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो अशांत में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि 1.3 1.44242 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से दोस्तों अशांत दशमलव प्रसार में आ सकता है। मतलब कोई दो ही संख्या रिपीट करेगा और यही संख्या आपका पता है कैसे रहेगा, या में कैसे रहता? तो 1.4 यानी कि 1.42 पे रेकरिंग भी रह सकता है। उसी संख्या को यहाँ पर लिखा गया, इसको थोड़ा सा यही पर कर देते हैं, डॉट डॉट के बदले में फिर या कर लीजिए और 1.4 पर रेकरिंग कर लीजिए, 42 पर रेकरिंग कर लीजिए। तो ये संख्या या तो इस तरह से पूछ सकता है या तो इस तरह से पूछ सकता है, लेकिन ये क्या होगा? अशांत ही होगा। क्या होगा? अशांत ही होगा। उसी तरह से दोस्तों अगर एक दशमलव आपका यहाँ पर एक की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 1 लिए हुए हैं। 1.3 का ऊपर क्या है? बार है,
तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ये संख्या का जो दूसरा रूप है ना, इसको इस तरह से, जिसके ऊपर में रेकरिंग है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये संख्या ना बार बार क्या किया है, रिपीट किया है। क्या किया है, इसका भागफल में 3 3 3 3 आता होगा, भागफल में क्या आता होगा, 3 3 आता होगा, इसीलिए इसका ऊपर में क्या लगा दिया, बांधने के लिए रेकरिंग लगा दिया। इस दोस्तों इसका रूप जो है ना इस तरह से हो सकता है, सिंपल इस तरह से डॉट 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 हो सकता है। तो इस टाइप का जो संख्या दोस्तों वो किस में आ जाएंगे, अशांत में आ जाएंगे। और भी दोस्तों कई उदाहरण है इसमें, कई उदाहरण है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और भी दोस्तों कोई उदाहरण है इस तरह से जाते रहेंगे, बदल बदल कर भी आ सकते हैं। तो इस तरह से भी कुछ कुछ संख्या बदल बदल कर आए, यानी 8 आए, 7 आए, 6 आए, 2 आए, इसके बाद पता ही नहीं क्या आने वाला है, तो ये भी चले जाता है, अशांत में चले जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि इस तरह से भी अगर संख्या आए एक के बाद एक, फिर मतलब कि कुछ लगातार संख्या आती रहे या फिर इसमें रेकरिंग रहे, तो रेकरिंग वाला संख्या भी क्या हो जाता है, आपका अशांत में चले जाता है। और कुछ ऐसे संख्या दशमलव के बाद आते हैं जो इसके बाद हमको पता ही नहीं होता कि यही आने वाला है, फिर कुछ दूसरा आने वाला है। ठीक है ना, तो इसमें 2 प्रकार की संख्या आपको नजर आ गए होंगे। 2 प्रकार की क्या, एक तो रिपीट करता है, रिपीट वाला संख्या रिपीट कर रहा है, मतलब आने वाला संख्या ही आ रहा है। और एक संख्या ऐसी है जो रिपीट नहीं कर रहा है। इसका दोस्तों जो अशांत दशमलव प्रसार होता है, इनका 2 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार। अशांत दशमलव प्रसार का दोस्तों कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार। एक होता है आवर्ती, ये क्या होता है, आवर्ती। एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। क्या होता है, अनावर्ती। दोस्तों एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। तो ये अशांत दशमलव प्रसार का दोस्तों ये 2 प्रकार होती है। एक क्या होती है, आवर्ती, एक होती है अनावर्ती। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि इनमें से अनावर्ती और आवर्ती में क्या अंतर है। तो आवर्ती दशमलव प्रसार में दोस्तों कोई अंतर, कोई खास अंतर नहीं है। यानी जो दशमलव के बाद जो रिपीट करने वाले जो संख्या थे, रिपीट करने वाले वही आपका क्या आ जाता है, वही आपका आ जाता है आवर्ती में। किसमें आ जाता है, आवर्ती में। यानी 1 दशमलव के बाद जैसे 3 पर रेकरिंग बताए ना, या फिर 1 दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ये इस प्रकार की संख्या दोस्तों जो रिपीट वाले रिपीट कर रहे हैं, एक जैसा ही संख्या आ रहा है, दशमलव के बाद सेम एक जैसा संख्या आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये होगा तो दशमलव के बाद या तो 3 डिजिट के बाद सेम संख्या आने लगेंगे, वही 3 डिजिट दोहराएंगे। और 1 दशमलव के बाद यानी कि फिर या फिर 2 डिजिट आने के बाद फिर से वही 2 डिजिट आना स्टार्ट हो जाता है। या तो फिर 1 डिजिट आने के बाद फिर वही 1 डिजिट 3 में 1 डिजिट आया है। और यहाँ पर क्या है 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 है, उल्टा बोल दिए, सॉरी। तो इस तरह से जो रिपीट करने वाली संख्या दोस्तों उसको आवर्ती में रखा गया है। और दशमलव के और यहाँ पर क्या रहे, डॉट डॉट लगा रहेगा, इसको भूलिएगा मत, डॉट डॉट लगा रहेगा, क्योंकि ये अनंत तक ऐसे ही आते रहेंगे दोस्तों। और एक प्रकार का संख्या यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कुछ ऐसी संख्या आ रही है जो कि रिपीट नहीं हो रही है, एक के बाद दूसरा क्या आने वाला वो हमको पता भी नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर तो पता था कि इसके बाद यही आने वाले, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं होगा। तो उन संख्या को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, देख सकते हैं 1 दशमलव के बाद क्या होगा दोस्तों, 4 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 4, इस तरह से डॉट डॉट लगा रहा था। देखिए दशमलव के बाद बिल्कुल बदल बदल कर आया हुआ है, क्या आया हुआ है, बदल बदल कर आया हुआ है। 1.4 8 9 7 6 2, इस तरह से ना जाने वो कितना बार बदल बदल कर आएंगे, मतलब सेम नहीं आने वाला है, वो सेम नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, यानी इस तरह से भी आ सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं पड़ा ना, तो हम यहाँ पर ऊपर में लिख रहे हैं, ऊपर में अनावर्ती वाला, अनावर्ती के लिए अनावर्ती। तो अनावर्ती के लिए क्या बताया दोस्तों कि कुछ क्या होगा कि बदल बदल कर आने वाला है, इस तरह से बदल बदल कर आएंगे और डॉट डॉट लगा रहेंगे। डॉट डॉट लगा रहना जरूरी है, अगर डॉट डॉट लगा नहीं रहा ये आपका शांत हो जाएगा, और डॉट डॉट लगा रहा ये आपका अशांत अनावर्ती में चले जाएगा। ठीक है ना, डॉट डॉट का आना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें देखिए कि संख्या बदल बदल कर आए और डॉट डॉट भी इसमें लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा है कि आपको समझ में आते ही होंगे। और दोस्तों और भी एक उदाहरण ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, इस तरह से भी उदाहरण ले लीजिए आप। तो देखिए दोस्तों कि इसमें दशमलव के बाद क्या हुए हैं कि यहाँ पर भी क्या बदल बदल कर संख्या आए है ना, और यहाँ पर डॉट डॉट भी लगे हुए हैं। और भी एक उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों इसमें कि दशमलव के बाद जैसे 10 आ गए, फिर आगे चल के 00 बढ़ गया, फिर आगे चल के फिर 000 हो गया, फिर आगे चल के 40 हो गया। इस तरह से दोस्तों बढ़ते जाते हैं और डॉट 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 लगे होते हैं। तो इस टाइप का दोस्तों भी किसमें रखा गया, इस टाइप का संख्या को भी
अनावर्ती में और अशांत है। अशांत क्या है? अनावर्ती है। तो आपको फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि दशमलव संख्या दोस्तों वो दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक होती है शांत, एक होती है अशांत। एक होती है शांत, एक होती है अशांत। एक होती है शांत, एक होती है अशांत। और दोस्तों जो शांत होता है वो दशमलव के बाद उनका मतलब कि उनका इंड में जो है कि वो संख्या डॉट डॉट लगा नहीं होता है। जो शांत दशमलव प्रसार होगा दोस्तों, यहाँ पर उनका डॉट डॉट लगा नहीं रहेगा, भले वो संख्या रिपीट करने वाली संख्या तो इसमें होगा ही नहीं। अगर होगा रिपीट करने वाली, बार बार संख्या आने वाली, तो उस संख्या के पीछे क्या होगा? डॉट डॉट लगा होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों डॉट डॉट लगा नहीं है और संख्या बदल बदल कर भी आए और डॉट डॉट लगा नहीं रहे, तो चुपचाप आंख बंद करके उस संख्या को अशांत संख्या टिक मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से दोस्तों कि बता दिए कि दो प्रकार की संख्या होती है शांत, तो शांत का उदाहरण जान गए आप। इस तरह से भी इसको सूचित कर सकते हैं, इस तरह से भी डॉट डॉट लगा नहीं है। 5 दशमलव के बाद यहाँ 9 आ सकता है, 7 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 भी आ सकता है, फिर 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, तो इस तरह से। लेकिन डॉट डॉट लगा कर नहीं है, कहीं ना कहीं ये इंड हुआ है, इसका शेषफल 0 आया हुआ है, इसीलिए ये संख्या क्या है दोस्तों? ये संख्या शांत है। क्या है? शांत है। और यहाँ पर अशांत संख्या दोस्तों जो होता है अशांत दशमलव प्रसार, ये इसमें दो कैटेगरी की संख्या होती है, एक होती है आवर्ती, एक होती है अनावर्ती। तो आवर्ती में दोस्तों जो दशमलव के बाद लगातार आने वाली संख्या होती है, सेम शकल का, 2 डिजिट के बाद या तो रिपीट करे, या तो 1 डिजिट के बाद रिपीट करे, या तो ट्रिपल डिजिट के बाद क्या करे? रिपीट करे, सेम, या तो ऊपर में रेकरिंग लगा रहे, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्ती संख्या कहते हैं। और एक ऐसी संख्या होती है दोस्तों अशांत दशमलव प्रसार में, अनावर्ती। तो अनावर्ती का उदाहरण यहाँ पर अच्छे से दिया है, देख लीजिए कि दशमलव के बाद दोस्तों क्या होगा कि अनजान सब संख्या आने लगेंगे, एक जैसा संख्या नहीं आएंगे। संख्या क्या होंगे? डिजिट क्या होंगे? बदले बदले सब डिजिट आएंगे दोस्तों। और लास्ट में क्या लगा रहेंगे? इसका डॉट 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 डैश 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 लगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ट्रिपल, यानी कि यहाँ पर 1 0, यहाँ पर डबल 0 हो गया, ट्रिपल 0, 4 0 और 5 0, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों इस टाइप की संख्याओं को किस श्रेणी में रखा गया है? अशांत अनावर्ती, ये अशांत आवर्ती, इसमें रखा गया। तो दोस्तों आप इनमें से आपको एक कुछ कॉमन ट्रिक बताने वाले हैं। इन संख्याओं में दोस्तों आपको कुछ कॉमन ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे कि आपको और भी ऑब्जेक्टिव के द्वारा मार्क्स मिल जाए। और हाँ दोस्तों, इस बार 2023 में एक नया इन्फॉर्मेशन है, भूल गए थे बताना, कि जो इस बार जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए, वो ये है नया पैटर्न चेंज हो चुका है। कुछ पैटर्न में कुछ बदलाव हो गए हैं। पैटर्न में ये बदलाव हुए दोस्तों कि जो पहले आपको साइंस, सोशल साइंस को छोड़ के 3 सब्जेक्ट, यानी कि गणित का बात कर रहे हैं, संस्कृत, हिंदी का बात करें, जो 100 ऑब्जेक्टिव दिया करते थे, अब जो है दोस्तों आप लोगों को वह 60 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना होता है ना, अब 60 में से आपको 50 सही करना है। 10 सही ऑप्शन क्या मिला है आपको? फालतू में मिला है ना, ऑप्शनल मिला है। तो आपके लिए इस बार क्या है कि दोस्तों पैटर्न चेंज हो गया। आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि 100 मिल रहा था, 50 तो ज्यादा मिल रहा था, उनमें से बच्चे टिक मार देते थे 50, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अब लेकिन 60 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और आपको 50 सही करना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। और सोशल साइंस, अगर साइंस का बात करें दोस्तों, तो इनमें से आपको 80 प्रश्न में से, 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से दोस्तों आपको 40 बनाना होता था। इस बार दोस्तों घटा करके 48 प्रश्न कर दिया गया है, और 48 प्रश्नों में से दोस्तों आपको क्या करना होगा? 40 प्रश्न का उत्तर देना होगा, है ना। तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे? तो ये तैयारी करने के लिए इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, और इस चैनल को थोड़ा सा है ना ज्यादा प्यार दे। इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगा होगा कि 100 में से 60 कर दिया और 80 में से क्या कर दिया? 48 कर दिया। 48 में से 40 बनाना, और 100 में से ऑब्जेक्टिव कितना बनाना है? 60 में से 85 बनाना है। तो थोड़ा सा आप लोग को आश्चर्य लगा होगा, लेकिन ये रियली सही इंफॉर्मेशन है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक ना। और अगर आप धांसू टाइप से अगर तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, इस बार हम तैयारी करवाए हैं और ऑफलाइन तैयारी कराए दोस्तों। ऑफलाइन में मेरे छात्र जो है कोचिंग का, जो मेरा सौरा में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जो कोचिंग चल रहा है दोस्तों, तो वहां से लगभग मेरा स्टूडेंट जो है अच्छा खासा रिजल्ट दिया है। हाईएस्ट नंबर 409 तक गए हैं दोस्तों। तो कुछ दो विद्यार्थी 400 ज्यादा अंक लाए हैं, 408, 409 ऐसे कुछ करके। और उसके बाद जो है 393, 370 कुछ इस तरह से भी बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए हैं, और टोटल का टोटल बच्चे दोस्तों वो पास है। अब उतना बात दोस्तों क्या बोलेंगे, तो ये ऑफलाइन हम पढ़ा रहे थे, अब दोस्तों ऑनलाइन में चले आए, ताकि जो बच्चे ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते दोस्तों, उनके लिए ये बेटर जरूरी है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों,
अब थोड़ा सा बेसिक हम समझ गए हैं दोस्तों। अब एक्सरसाइज में चलते हैं कि एक्सरसाइज आपका जो है 1.4 वो आपको अब ठीक ढंग से दोस्तों समझ में आने लगेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। बहुत हो गया बेसिक दोस्तों। और एक बात तो बताना भूल ही गए दोस्तों, है ना, आपको एक बात हम बताना भूल गए। चलिए आपको थोड़ा सा हम ऐसे ही लिख के बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले क्या किए उसको हम क्लीन कर दिए। आपको एक चीज बताना चाहते हैं दोस्तों कि इनमें से तो ध्यान दीजिए, देखना दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं चल रहा ठीक है। तो दोस्तों आपको एक चीज बताना भूल गया, क्या कि इनमें से जो शांत स्थल प्रसार थे, जो कौन सी थे, जो शांत थे, वह आपका परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। उसी तरह दोस्तों जो यहाँ पर क्या था कि जो अशांत स्थल प्रसार, सॉरी, जो अशांत था, तो अशांत में 2 कैटेगरीज था। कितना कैटेगरी था? 2 कैटेगरी। तो शांत हो गया परिमेय संख्या, और आवर्ती जो संख्या देखे होंगे दोस्तों, आवर्ती जो संख्या आता है अशांत आवर्ती, तो अशांत आवर्ती दोस्तों ये भी आपका है परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। यानी कि दोस्तों जो शांत दशमलव प्रसार था ये भी आपका परिमेय संख्या होता है। यानी इस टाइप का उदाहरण आप देखे होंगे कि यहाँ पर इंड हो जाता है ना, इसमें इंड हो जाता है, डॉट डॉट लगाने रहता है, और इसमें देखे होंगे कि आप ये वाला संख्या जो होता है 3 का पावर 1 या फिर रिपीट करता है जो संख्या, तो रिपीट करने वाला संख्या जो जिसमें कि आप देख लीजिए ना, अभी तुरंत ही लिखवा है वहां पर, आप देख लीजिए कि अशांत आवर्ती जो है वो परिमेय संख्या होता है, और शांत जो दशमलव प्रसार है वो भी परिमेय संख्या होता है। यहाँ से आपका दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं तुरंत चैप्टर में, वहां हमको बोलने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए बात बताना जरूरी था। तो चलिए आप एक्सरसाइज में आते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज आपका क्या है, तो वहां पर दोस्तों क्या है कि इसी तरह से हम लोगों को शांत अशांत के लिए ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आप एनसीईआरटी गणित निकाल लीजिए, मेरे पास में यहाँ पर रखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ से हम तैयारी आपका करवा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है, पहला क्वेश्चन दोस्तों कुछ ऐसे है। जो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ संख्याएं दिए गए हैं, और उन संख्याओं को क्या करना दोस्तों, बताना है। क्या करना है? बताना है कि ये जो संख्याएं हैं, है ना, ये जो संख्याएं हैं वो संख्या क्या है, शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिला है दोस्तों क्या, 13/3125, 13/3125। दोस्तों आप शांत और अशांत के लिए थोड़ा सा इसमें 2 तरीका होता है। एक तो भाग लगा के चेक कर लीजिए, और भाग लगा के अगर चेक करते हैं तो आपको कुछ ज्यादा ही समय लगता है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आपको एक तरीका बताते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में चेक करने का था कि निम्नलिखित जो परिमेय संख्या है उनको चेक कीजिए कि वो कौन सा प्रसार है, शांत है या अशांत है। दोस्तों क्या होता है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है कि नहीं होता है? तो होता है सर। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो जो शांत अशांत के लिए जो ऑप्शन है ना, शांत कब होता है दोस्तों, तो शांत अगर यहाँ पर जो q है, ये q जो है दोस्तों, q यदि q के रूप, q यदि मान के चलिए, यदि q जो है ना, q यदि 2 का पावर m और 5 का पावर n, या फिर कुछ बोल सकते हैं 2 का पावर m या 5 का पावर n, इस रूप में दोस्तों आते हैं, इस रूप में आते हैं। यदि q का रूप अगर 2 का पावर m या फिर 2 का पावर n के रूप हो, तो क्या होंगे दोस्तों, के रूप हो तो या क्या होंगे, शांत होंगे। क्या होंगे दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार। अब ध्यान दीजिए, यदि Q यानी नीचे वाला हर का बात कर रहे हैं, अंश का नहीं, तो हर का अगर पावर 2 का पावर m, 5 का पावर n, दोस्तों ये क्या होता है आपको अगर समझ में नहीं आया तो हम सिंपल कहते हैं कि जो नीचे वाली जो संख्या है, आप समझिए, ये तो किताबी लैंग्वेज था, थोड़ा सा हम आपको बता दिए। अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है जिस बच्चे को, हम थोड़ा सा आप उसको देहाती टाइप का समझाना चाहते हैं, और देहाती टाइप का ही समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते रहिए और हम समझा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि इस टाइप की जितना भी संख्याएं होंगे, सबसे पहले उसको काटने का कोशिश कीजिएगा। ऊपर वाला से नीचे वाला को काटिएगा, अगर करता है तो ठीक, नहीं करता है तो वो भी ठीक,
कटता है ठीक, तो नहीं कटता है तो भी ठीक, लेकिन हमेशा ज्यादातर कोशिश कीजिए कि संख्या को काट दें अब तब कुछ काम करें जो आगे बताने वाले हैं। तो संख्या को दोस्तों सबसे पहले क्या करना, कट करना है। तो संख्या यहाँ पर 13 से 3125 कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला। तो जो नहीं कटने वाला दोस्तों, चुपचाप आप क्या कीजिए कि 3125 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3125 का एलसीएम जब निकालिएगा दोस्तों, तो होगा क्या, इनका एलसीएम में या तो 2 आएंगे या तो 5 आएंगे, यानी 5 आएंगे, या तो 2 और 5 मिलके आएंगे, सिंपल। तो आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों, जो शांत के लिए जो शर्त है, शांत दशमलव प्रसार के लिए जो शर्त है, एकदम देहाती टाइप का समझिए कि या तो अगर नीचे वाला का हम एलसीएम निकालेंगे, पहले तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, या तो 2 आएंगे एलसीएम में तो भी शांत होगा, या फिर 2 5 मिलकर आएंगे, 2 5 मिलकर आएंगे, कितनों 5 हो सकता है, कितनों 2 हो सकता है, ये दोनों अगर मिलके आते हैं तो भी क्या होता है दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार होता है ना। एक बार क्या बोले कि सेम संख्या आ जाए, या तो 2 आ जाए या तो फिर 5 आ जाए, 2 आ जाए या तो फिर 5 आ जाए, है ना। 2 अकेले अकेले आ सकते हैं, 5 भी अकेले अकेले आ सकते हैं, या फिर दोनों मिल के आ सकते हैं। तो दोस्तों यदि 2 भी अकेले आ जाते हैं और 5 भी अकेले आ जाते हैं तो भी शांत, और दोनों मिलके आते हैं तो भी शांत। लेकिन इन दोनों के अलावे 2 और 3 मिलके आ जाते हैं तो अशांत, 2 3 5 भी मिल जाते हैं तो भी अशांत। मतलब ये दोनों के अलावे दोस्तों कोई भी तीसरा गुणनखंड नहीं आना चाहिए, कोई भी तीसरा गुणनखंड नहीं आना चाहिए 2 5 के अलावे। ये कहता है कि शांत का जो शर्त है दोस्तों, कहता है कि या तो इनके गुणनखंडों में 2 आ जाए तो भी चलेगा, तो भी शांत होगा, या तो 5 चले आए तो भी शांत, दोनों मिलके चले आए तो भी शांत, लेकिन इन दोनों के अलावा तीसरा कोई गुणनखंड नहीं आना चाहिए। तो तीसरा कोई गुणनखंड जब नहीं आएंगे दोस्तों तो होगा क्या कि ये शांत होगा, अर्थात नहीं तो क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, सिंपल। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होंगे दोस्तों। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट बिंदु क्या है दोस्तों, तो आपको हम बना के कुछ दिखाते हैं ना, कुछ मटेरियल को हल करके दिखाते हैं तो ही आपको समझ में आने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि 13 बटे है ना 3125, 13 बटे 3125, तो आपको क्या बोले थे, पहले कटाना तो नहीं कटेगा, हम क्या करेंगे 3125 का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी लॉसो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, लॉसो। तो ये 5 से खाने वाले आपको पता होगा, 5 से खिलाएंगे 625 आने वाले हैं, और दोस्तों क्या होगा, फिर 5 से खिलाएंगे तो 125 आएंगे, और फिर 5 से खिलाएंगे तो कितना आ जाएंगे 25, और फिर 5 से खिला देंगे दोस्तों कितना आ जाएंगे 5, फिर 5 को 5 से खिला देंगे 1। तो अब बताइए इसके गुणनखंडों में क्या आया, 5 5 5 5 5 5। दोस्तों इनके गुणनखंडों में जब 5 5 आए तो आपको क्या बोले, सीधा लिख दीजिए, यानी कि 13 बटा 31, 13 बटा 3125, 13 बटा 3125 क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, क्या है, शांत है, क्या है, शांत है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे शांत और अशांत। हाँ दोस्तों, आपको हम थोड़ा सा और भी एग्जांपल के साथ समझाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर कॉपी कलम में लेके बैठे हैं दोस्तों, इसको उतार लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल उतार लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, चूंकि समय बहुत ज्यादा ले लेता है तो हमको भी दिक्कत, आप लोग को भी दिक्कत। अगला एग्जाम्पल दोस्तों क्या है, 17 बटा 8। 17 बटा 8 का दोस्तों अब सीधा अब दिमाग लगाइए कि कैसे नहीं को पहचान लेगा कि ये शांत है क्या शांत है, आसान है कि नहीं है निकलना 17 बटा 8 के बारे में। अब 17 से 8 कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, सीधा क्या कीजिए, आपको क्या बताया दोस्तों कि 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 8 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको क्या परिणाम देखने को मिलता है, देख सकते हैं 8 का एलसीएम क्या आ सकता है, 2 4 2 2, है ना। तो अब 2 2 आ गया तो हम क्या बोले कि जब 2 2 आ जाए या फिर 5 5 आ जाए कोई फर्क नहीं है तो भी शांत होगा। तो 17 बटा 8 दोस्तों क्या है कि शांत दशमलव प्रसार है, क्या है, शांत है, क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि और एक एग्जांपल लेंगे, आपको हम करवा देंगे, आगे आप खुद कर लीजिएगा, यहाँ तक हमको विश्वास है ना। तो दोस्तों अगला जो बिंदु है दोस्तों वो है आपका 64 बटे 455, 64 बटे 455। तो 64 बटे 455 आप थोड़ा सा कटा के देखिएगा, अगर कटता है तो ठीक, कटेगा दोस्तों, कटने के चांस है आपका, चलिए हम नहीं काटेंगे, कटेगा भी नहीं हमको जहां तक पता है। तो 455 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या निकलेगा दोस्तों, पहले किसे खिलाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, इंडे में 5 है तो हमको लगता है जहां तक कि खा जाना चाहिए, तो 5 से लगा दीजिए, 9 5 45 और 5 कम 5 91,
अब ये 5 से भी नहीं खाने वाले, 7 से 13 7 91, 13 7 91 है ना दोस्तों। तो ये जो है तो ये 7 से खाया तो 91 7 से खाएगा, है ना। तो देखिए दोस्तों ये 7 से ही इसको भाग लगेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कि यहाँ पर 5 चले आया, 7 चले आया, 13 चले आया, 5 से 5 आया या फिर 2 में 2 आया, नहीं आया, 2 5 मिलके आया, नहीं आया, सीधा लिख दीजिए आप 64/55 दोस्तों वो क्या है, 64/55 है वो आपका अवशांत दशमलव प्रसार है, अवशांत दशमलव प्रसार है, अवशांत दशमलव प्रसार है। तो कुछ दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो जो बिल्कुल आसान शब्द है। तो आप क्या कीजिए, पहले कटता तो काट दीजिए, ना तो नीचे वाला का एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकालने के बाद आपको प्रोसेस बता दिए है कि कब शांत होता है और कब अशांत होता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है कि आगे, तो इनमें से जो दोस्तों जो शांत दशमलव प्रसार है, जो नेक्स्ट प्रश्न में कहता है कि जो इनमें से जो शांत है, जिसका अभी हम आंसर निकाले, जो शांत है दोस्तों, है ना, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखने का था। दशमलव प्रसार को अब लिखने का देखिए कि जो भी प्रश्न नंबर 1 में न ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब दशमलव प्रसार को लिखने का था, दशमलव प्रसार का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान के चलिए कि 10 बटे हम ले लिए 15, तो इसका मतलब अब इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, तो 15 से क्या करेंगे, 10 में भागा लगा देंगे। 10 में भागा कैसे लगाएंगे सर, यहाँ तो 15 है तो 10 है, अब क्या करें, तो सिंपल दशमलव वाला गुना ऐसे भागा ऐसे बना जाता है, यहाँ पर 0 रख लीजिए और इसमें भी 0 घटा दीजिए, कितना आया, 10 है ना आएगा। आप यहाँ पर दशमलव बैठाइए और उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर एक 0 मिलेंगे, कितना हो गया 100, अब 15 5 75, अब 15 छक्का कितना हो गया, 15 छक्का 90, 15 7 105, तो 90 तक तो जाएंगे, 15 छक्का 90 ले लिए, यहाँ बचा कितना दोस्तों 10, कितना बच गया 10 दोस्तों, यहाँ पर बचेंगे 10, है ना, हाँ 10 ही बचेंगे बिल्कुल, क्योंकि 100 में 90 घट गया तो से बचा तो 10 आ गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब यहाँ पर क्या होंगे कि आप एक 0 ऑटोमेटिक मिल जाएंगे और दशमलव बैठाने की जरूरत नहीं पड़ता है, एक ही बार दशमलव बैठाना पड़ता है, उसके बाद ऑटोमेटिक 1 0 मिलते रहते हैं। अब फिर यहाँ हो गया 100, फिर 15 छक्का 90, फिर मिलेंगे हमको 10, फिर 15 छक्का 90, फिर मिलेंगे हमको वही 10। तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या कि 90 घटेगा, फिर 10 आएगा, फिर हम छेलेंगे, तो यहाँ पर डॉट डॉट लगा दीजिए। जैसे आपको अभी हम पहले ही बताए थे ना कि ये किस में जाने वाला है, अब रिपीट कर रहा है ना, ये संख्या रिपीट कर रहा है, इसमें हमको इसे ही लिखना पड़ेगा उत्तर में कि 10/15 ऐसे बराबर लिख देंगे 0.6 पर रेकरिंग, क्योंकि रेकरिंग का मतलब होता है यही संख्या रिपीट किया है, यहाँ पर भी रिपीट किया है, तो इसका दशमलव प्रसार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखा था। अब कोई कट जाता है उसका अलग वाला बात है, यहाँ पर इसका शेषफल 0 आ ही नहीं रहा है, जो इसका भाज्य था वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, भाज्य ही रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब और आगे नहीं बनेगा, यहीं पर एंड करना होगा, यहीं पर आप लोग को समझाने के लिए 1 2 स्टेप लेके चल गए, कोई दिक्कत नहीं था। और भी कई उदाहरण देते हैं आपको अपने मर्जी से दोस्तों, देखिए जिसका दशमलव प्रसार आप खुद लिख सकते हैं, जो शांत है, शांत वाला का, है ना। जैसे आपको इस तरह से भाग लगा के आप दशमलव प्रसार शांत किसी का भी दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं, भाग लगा के आप किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। जैसे आपको अगर हम पूछ दें 10 बट्टे क्या लें, 3/10 ले लेते हैं, 3 क्या लेते हैं 10। अब 10 से क्या करेंगे दोस्तों कि 3 में भगा देंगे, तो चुपचाप 1 0 यहाँ देना है, 1 0 यहाँ देना है, और घटा देना है, कितना आया 3 आया। अब दशमलव बैठाना है तो 0, कितना मिला 30, 10 3 आई 30 आ गया दोस्तों, ये 30 खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया, आना 0 आ गया। अब ये आपका क्या हो गया, आपका क्या हो गया ये दोस्तों, तो वहां पर दोस्तों जो इससे पहले जो एग्जांपल दिए थे वहां पर सिंपल दशमलव प्रसार लिखे थे हम, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में कहा है कि जो शांत है उन्हीं का दशमलव प्रसार लिखना है और शांत का नहीं, लेकिन उस बार हम अशांत का उदाहरण दिए थे, लेकिन वो भी दशमलव प्रसार ही था, ठीक ना। तो अभी ये जो है दोस्तों ये आपका क्या है कि शांत वाला है ना, कि 3/10 का क्या हो गया दशमलव प्रसार 0.3, 0. क्या हो गया 3। तो अब यहाँ पर जो 1 नंबर प्रश्न में दोस्तों हम हल किए हैं, उन्हीं का जो शांत जो दशमलव प्रसार निकला है उन्हीं का हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार लिखेंगे, है ना। दोस्तों ये भाग विधि के द्वारा आप क्या किए, दशमलव प्रसार निकलने के लिए सीख गए। आपको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा तरीका अलग देंगे,
थोड़ा सा क्या देंगे अलग। ऑनलाइन का पढ़ने का मतलब है कि थोड़ा सा ऑफलाइन से भी बेटर मिल जाए, ऑफलाइन से भी क्या मिल जाए, बेटर मिल जाए। तो आपको दोस्तों कि ऑफलाइन से हम कोशिश करेंगे कि बेटर से बेटर दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा जो शांत दशमलव प्रसार है उनका दशमलव प्रसार लिखने का एक नया आइडिया है, हाँ नया तरीका है। जिस तरह से आपको हम बताते हैं कि जैसे 3125 13 बटे क्या था, हाँ 13/3125, ये तो आपका क्या निकला था, शांत निकला था। आप क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का कि एक 13/3125 ये शांत है कि अशांत है, इसको सॉरी ये शांत है, यहाँ तक तो पता है क्योंकि इसका एलसीएम हम निकाल के चेक किए। तो इसका दशमलव प्रसार किस तरह से निकालना है उस पर बात करते हैं, है ना। तो जो शांत है उन्हीं का दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम थोड़ा सा क्या बोले कि भाग विधि का भी प्रयोग किए, लेकिन इनमें भी भाग विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह से थोड़ा सा आपको लेट लग सकता है, तो कुछ कुछ नया नया टिप्स सीखते हैं। एक बात बताइए कि 3125 का जब आप एलसीएम निकाले थे तो कितना 5 प्राप्त हुआ था, कितना 5 प्राप्त हुआ था, देख लीजिए आपको निकाल के बताते हैं। आप अगर कॉपी में निकाले हैं तो ठीक है, और नहीं निकाले हैं तो देख लीजिए कि 5 का संख्या कितना प्राप्त हुआ था। तो आपको 5 का संख्या दोस्तों मेरे अनुसार जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना 5 प्राप्त हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 5 5 आपको प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 का पावर 5 लिखेंगे, 5 का पावर क्या करेंगे 5 लिख देंगे। तो 5 का पावर 5 लिख दे और बटे में 13 है, ये है बटे में 13 ये है। अब दोस्तों क्या करना कि जितना भी 5 का संख्या है, मतलब जितना भी 5 का संख्या है उतना ही हमको यहाँ पर 2 का संख्या लाना है। कारण क्या है सर 2 और 5 क्यों लाते हैं, इसका कारण ये है दोस्तों कि जो शांत दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार जो होता है शांत में, उसको मान के चलिए कि अगर 5 गुना हम 2 करते हैं तो क्या आ जाता है 10 आ जाता है, और 10 से किसी भी संख्या को भाग लगाना बड़ा इजी हो जाता है। जैसे 1/10 का बात करें, इसका आंसर 10.1 आसान है। यहाँ पर अगर डबल जीरो रहता है तो यहाँ पर 10.01, यहाँ पर ट्रिपल जीरो रहता है तो 0.01, इस तरह से। तो जीरो से भाग लगाना क्या दोस्तों बड़ी आसान होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 5 को साथ में लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों क्या हुआ कि जो क्या बताया तरीका कि सबसे पहले नीचे वाला के जो एलसीएम निकाले थे, देखिए कि उसमें 2 का संख्या कितना है, 5 का संख्या कितना है, और ये दिमाग लगा लीजिए दोनों का संख्या क्या करना, इक्वल करना है। तो 5 का संख्या दोस्तों क्या था 5 था, तो 2 का संख्या भी हम क्या लेंगे 5 लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों 5 लेंगे। अब उसके बाद जितना भी 2 का संख्या या 5 का संख्या एक्स्ट्रा में लीजिएगा, उसी संख्या को ऊपर में ले जाके गुना कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा गुना, क्या कर देना है गुना। आगे बढ़े दोस्तों, तो अब देखिए आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हुआ क्या अब कि आप बताइए कि इन संख्याओं को हम कैसे 13 गुना 2 का पावर अगर 5 किए हैं, तो सीधा दिमाग लगा लीजिए कि 5 को अगर 5 तो 2 को अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे 32 ना आएंगे, मेरे ख्याल से 32 होना चाहिए। 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर दोस्तों जो जिस संख्या का पावर जितना रहता है उसको उतना बार गुना करना पड़ता है। 2 का पावर 5 तो इसका आ गया 32। इसमें अब देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कि यहाँ पर 5 इनका भी पावर है, 5 इनका भी पावर है। तो आप पढ़े होंगे ना सूत्र है a का पावर m और प्लस b का पावर n, है ना, b का पावर n, या फिर कुछ मारिए गोली हटाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a का पावर m और b का पावर भी m, तो हम क्या कर सकते हैं a इंटू बी और इसका पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर क्या है सेम है। जब दोनों का पावर सेम रहता है और ये पद जो है एक दूसरे का विपरीत रहता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इनको भी तो लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुना 2, तो 5 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 10, और 5 इसका पावर हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगला स्टेप दोस्तों क्या होता है कि 13 से गुना 32 को कर दीजिए, इसको ना 10 से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 गुना 32 करते हैं, 13 दूनी 26, 26 का 6 से रहा 2, 13 या 39, 39 2 कितना होता है दोस्तों 40 से 41 होता है, 41 लिख दिया बट्टे में 5 दूना 10, 10 का पावर हो गया दोस्तों 5, 10 का पावर कितना हो गया 5। अब दोस्तों क्या होगा कि अब दशमलव प्रसार लिख सकते हैं इसका, है ना। 5 संख्या के बाद क्या लिख देंगे दशमलव प्रसार। दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 6 है, तो यानी कि दोस्तों आप सुने होंगे, आप देखे भी होंगे, अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए कि जितना भी जीरो नीचे में होता है, जितना भी जीरो नीचे में होता है उतना संख्या के बाद क्या हो जाता है दशमलव हो जाता है, क्या हो जाता है दशमलव हो जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 3 संख्या हो गया, फिर 3 4 हो गया, है ना। अब क्या होगा दोस्तों, तो अब अगला संख्या नहीं है तो जीरो लगेगा, फिर एक जीरो लगेगा, फिर क्या हो जाएगा दशमलव, फिर क्या हो जाएगा जीरो। तो 5 संख्या के बाद दशमलव हुआ कि नहीं हुआ 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 संख्या के बाद दशमलव हो गया, यही आपका राइट आंसर।
इज द राइट आंसर। अब मिला सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 0.00416 0.00416 आपका आंसर राइट है दोस्तों। कितना लाजवाब तरीका है पहचानने का, है ना। चलिए और एक दो प्रश्न करते हैं, आपको समझा देते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आप कॉपी में उतार के फिर से आप कर सकते हैं ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न इसी में से बढ़ते हैं और जल्द ही चैप्टर समाप्त होने वाला है। 2-3 मिनट और दीजिए समय। और दोस्तों और भी ले लेते हैं, जैसे कि शांत में क्या आया था 17/8 17/8 आए दोस्तों। तो 8 को हम क्या कर सकते हैं, 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि सर 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 फिर 2 से खिलाएंगे 2 3 तो 2 आया ना, तो 2 का पावर हम क्या कर लिख देंगे 3, और ऊपर में क्या था 17 था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का ठो दोस्तों, सॉरी 2 का ठो है 3 ठो, तो 5 का ठो लाना है 3 ठो। तो यहाँ पर 5 से 3 का सॉरी 5 का पावर 3 से ऊपर वाला में क्या करना, गुना करना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब 17 गुना यहाँ पर क्या 5 का पावर 3, तो 17 गुना 5 का पावर 3 को अगर 3 बार 5 को गुना कर तो 25 125 आ जाएगा। 125 लिख दिए। उसी तरह से यहाँ पर 2 गुना 5 और पावर हो जाएंगे 3, तो 17 गुना 125 के दोस्तों 17 5 85, 85 के क्या हो गया 5, हासिल रहा 8, 17 दूना 34 और 34 8 दोस्तों जाके जोड़ लीजिए कितना हो गया 40 40 2 42, है ना। 40 2 42, 34 8 कितना हो गया 42, है कि नहीं है, सही जोड़े ना, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ घटाव आप देख लीजिए मिला के, तो 42 ही होगा। 42 का 2 हासिल रहा 4, हासिल रहा 4 और 17 एकम 17 और 17 4 कितना हो गया दोस्तों 21 हो गया। कितना हो गया 21, 2125 हो गया दोस्तों। कितना हो गया 2125, 2125 हो गया दोस्तों। इसके बाद जो है नीचे में क्या हो गया 10 का पावर 3, 10 का पावर 3, तो 3 संख्या के बाद दशमलव नहीं दे सकते हैं 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद क्या दे देंगे दशमलव, तो क्या हो गया 5 हो गया 2 हो गया 1 और दशमलव क्या है 2 आ गया दशमलव प्रसार, आ गया कि नहीं। कितना इजी है, थोड़ा सा आप देखिए, इसको देख के समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कुछ नया सीखने का कोशिश कीजिए। नया आपको जो है ना ऑनलाइन की पढ़ाई जो है आप अगर ढंग से करते हैं ना तो आपको यहाँ पर नया नया कॉन्सेप्ट सिखा जाएगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं थोड़ा सा आए और देखे बच्चे बस हड़बड़ाने लगता है। अरे गौर से प्लस एक ठो वीडियो देखो, एक कम से कम एक वीडियो देखो, अंदर में क्या है। समय बहुत हो चुका है दोस्तों, बहुत लेट हो चुका है, बोलिए और समझा दें। चलिए समझा देते हैं, अगर आप बोले हैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए 200 वाला समझा देते हैं। कितना 200 वाला, यानी कितना बटा कितना है 23/200, 23/200, 23/200। दोस्तों 200 का सबसे पहले आप एलसीएम निकाल के चेक किए हैं 200 का एलसीएम, तो 200 का एलसीएम में क्या क्या आता है 2 से खिलाए तो 100 आया, फिर 2 से खिलाए तो कितना आ गया 50 आया, फिर 2 से खिलाए तो कितना आ गया 25 आ गया, और दोस्तों यहाँ पर 5 से खिलाए तो 5 आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत मजा आने वाला। देखिए दोस्तों 23 बटा कितना है 200, तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो 3 ठो 2 प्राप्त हो गया, 3 ठो कितना प्राप्त हो गया 2, हाँ 3 ठो कितना 3 ठो 2 प्राप्त हुआ, और उसके बाद जाके 2 ठो 5 प्राप्त हुआ, 2 ठो 5 प्राप्त हुआ। तो अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 2 ठो ना 5 प्राप्त हुआ है, सॉरी हाँ 5 2 ठो प्राप्त हुआ है और 2 जो है 3 ठो प्राप्त हुआ है। अब तो यहाँ पर तो सटीक तो बैठ नहीं रहा है, तो सटीक बैठाने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या करना होगा। क्या करते हैं, अब आप लोग नहीं पढ़े हैं क्या कि यहाँ पर जो संख्या है उन्हीं संख्या को एक बार लिख देने पर इसका पावर 1 रहता है, एक यहाँ पर जुड़ जाएंगे, एक यहाँ पर क्या हो जाएंगे जुट जाएंगे इससे, तो एक जुट जाएंगे तो 5 का पावर कितना हो गया 3, तो यहाँ पर एक ही 5 ले तो एक ही 5 को ऊपर भेजेंगे ना। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ था कि 3 ठो 2 आया था और जाके 2 ठो 5 आया था। तो आप लोग को क्या बोले कि दोनों का संख्या बराबर करना है, चाहे कोई भी शर्त हो, तो दोनों का संख्या बराबर करने के लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगा, संख्या जो है ना दोनों का बराबर करना। तो हो गया यहाँ पर आप क्या, अब 2 ठो 5 और 3 ठो 2 हो गया। तो यहाँ पर आप समान अगर पद रहे, यानी कि a का पावर m गुना a का पावर m रहे तो क्या हो जाता है a का पावर m प्लस n। ये सूत्र तो आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, तो वही होता है। यहाँ पर ये दोनों पद बराबर होता है, इसका पावर क्या हो जाता है एक जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जब भी किसी संख्या में पावर कुछ नहीं रहता तो एक छिपा रहता है, इसका पावर जुड़ के ये हो जाएगा 3। और यहाँ पर जो है आपका ये 1 5 था, इसलिए 1 5 क्या कर दिए ऊपर लिख दिए, मतलब जितना अलग से लेना है ना उतना यहाँ पर लिख देना है, ऊपर में भी लिख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्या है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 23 गुना 5 करना होगा, तो 5 या 15 का 5 हासिल रहा, 1 5 गुना 10 1 11 है ना, इतना आ गया। अब यहाँ पर इसको हम कैसे सिमिट के लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 पावर में हो जाएगा इसका 3,
पावर क्या, इसका पावर भी 3, इसका पावर भी 3 हो गया ना, यानी दोनों का पावर जुड़ के क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 100 तो 15 तो एवे न किया, अब उसके बाद 10 का पावर क्या हो जाएगा 3, तो अब यहाँ पर 3 ठो जीरो है, तो क्या 3 संख्या के बाद क्या हो जाएगा दशमलव, सीधा 5 1 1 दशमलव होगा तो इसके बाद 0 लगा दीजिएगा, तो आप क्या इज द राइट आंसर। हाँ, तो आप देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे इस तरह से। तो अगला जो सवाल बचा है दोस्तों उसको आप खुद से कीजिए, और खुद से करने में कुछ आपको क्या होगा कि कुछ ज्यादा ही सीख मिलेंगे, ठीक ना। तो इसलिए हम आपको कुछ जो प्रश्न है और भी उसको छोड़ रहे हैं ना। तो अगला ऑप्शन आप कीजिए। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर हम 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या जो है वह क्या है कि आपका परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या। आप जो पहला संख्या है दोस्तों कुछ इस तरह से है कि वहां पर दिया गया 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल जो 1 दिया है वो दिया है कितना 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लगातार। हाँ देखिए यहाँ पर लगातार दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लगाया, डॉट डॉट नहीं लगाया। संख्या हालांकि बदल बदल कर आया है लेकिन डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये जाके इंड हो गया होगा। इसका जो दोस्तों जो शेषफल है, जो क्या है शेषफल 0 आया होगा, इसलिए यहाँ पर अंतिम में खत्म हो गया होगा और डॉट डॉट नहीं लगाया है। इसीलिए दोस्तों ये जो संख्या है ये आपका क्या है परिमेय संख्या है। यदि परिमेय और अपरिमेय संख्या आप ढंग से नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल में परिमेय और अपरिमेय संख्या को दोस्तों एकदम पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है। अब इस चैनल में जाइए और ढूंढ लीजिए, को खास ज्यादा वीडियो नहीं मिलेंगे लेकिन एक वीडियो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का दिया हुआ, और जितनी प्रकार की संख्या होती है सब संख्या पढ़ाया हुआ है। अब जाके इस चैनल में खोज के वीडियो को पढ़ लीजिए, है ना। चलिए अब दो नंबर ऑप्शन में क्या है दोस्तों, वहां पर ये दिया है कि 0.1 2 फिर 1 2 डबल 0 1 2 ट्रिपल 0 ऐसे ही कुछ होंगे 1 2 फोर्थ 0। तो ये वाला आपको तुरंत ही तो बताए थे, और डॉट डॉट लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है डॉट डॉट। तो देखिए इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। अब सीधी सी बात बताइए अपरिमेय संख्या पहचान लिए कि नहीं पहचान लिए, है ना। तो इस टाइप का दोस्तों जो संख्या होंगी वो क्या होंगे अपरिमेय। तो तीसरा नंबर दोस्तों सवाल क्या है कि सेम यही संख्या लिखा हुआ है ना। ये संख्या लिखने के बाद यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लगाया है, इसमें डॉट डॉट भी लगा दे तो क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेकरिंग लगा दे, क्या लगा दे रेकरिंग लगा दे। तो रेकरिंग अगर लगा देते हैं दोस्तों यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि इतना संख्या जाने के बाद फिर यही संख्या रिपीट होंगे, फिर 1 2 3 4 फिर 9 तक, फिर 9 तक, फिर 9 तक जाने के बाद क्या होगा फिर 1 2 3 4 फिर 9 तक जाएगा, फिर 1 2 3 4 से 9 तक जाएंगे। तो इसका मतलब जो संख्या रिपीट हो रहा है, इतना संख्या क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने वाली संख्या ऊपर में रेकरिंग जिसका भी रहेगा आप आंख बंद करके परिमेय संख्या लिख दीजिएगा। कौन संख्या लिख दीजिएगा परिमेय संख्या। अब बात मानिए एकदम आपका आंसर जो है राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सवाल हो गया एक्सरसाइज 1.4 क्लियर। और दोस्तों अब मिलेंगे हम अगला अध्याय जिसका नाम है पोलिनोमेल्स यानी कि बहुपद क्या होता है, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।